चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या अहमियत हो सकती है, ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, जिनका नाम मिस्टर दिनेश चंद शुक्ला है, इन्होंने अपनी पढ़ाई के ज़माने में ही झंडे गाड़ने शुरू कर दिए थे। कभी सेकंड नहीं आए, हमेशा फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट रहे। और जब इन्होंने ये पेशा ज्वाइन किया, तभी से इन्होंने तय कर लिया था कि हम मुल्क व मिल्लत की खिदमत करेंगे, देश की खिदमत करेंगे, और इस तरह से एक माहौल पैदा करेंगे कि हमारे बिजनेसमैन जो हैं उनमें भी एक जज्बा पैदा हो और वो भी ऐसे काम करें जिससे कि हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि इन केस ऑफ एनी क्राइसिस ही कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ ऑल द बिजनेसमैन हु आर इन ट्रबल। सो ये शुक्ला साहब जो हैं, ये हम लोगों को बचाने का भी काम करते हैं। हालांकि मेरा बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़रूर ताल्लुक़ रहा है। 20 साल मैंने वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया है और इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है। शायद मैंने कभी शुक्ला जी को देखा हो, जैदी साहब जब और पूनम विज वगैरह थी, तब मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी वहाँ पर हाजिर हुआ करता था। मैं दरख्वास्त करूँगा दिनेश चंद शुक्ला साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। Very good evening to all of you. Very respected Professor Dr. Faizan Sahab, very respected Dr. Qadir Sahab, Padma Shri Rahman Sahab, Squire Sarbat Ali जी, बकारुल साहब, मंच पे बैठे हुए लोग, मेरे मित्र सामने बैठे हुए, खान साहब, शाहिद भाई, तौफीक भाई, डॉक्टर फारूकी साहब, पुरवार साहब और लोग जितने आए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल एट द आउटसेट मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया एक ऐसे महापुरुष के आज बर्थडे में मुझे बुलाने का, मुझे इसका पार्ट बनाने का। टुडे आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड कि कैसे सर सैयद साहब, जिनको शुरू से जब पढ़ता था एक इंस्पिरेशन होती थी क्या है, और कभी कभी तो अपने ऊपर विश्वास भी नहीं आता था, बुक्स पे भी विश्वास नहीं होता था। क्या ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है? क्या ऐसा चिंतन वाला व्यक्ति भी हो सकता है? विश्वास नहीं आता है। और आज आपने मौका दिया। रियली आई एम ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड शेयर माय व्यूज विद ऑल ऑफ यू। कहते हैं पद चिन्हों पर सब चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं और वही सूरमा आगे चल के इस जग में पूजे जाते हैं। और सर सैयद साहब के साथ एक बात कही जाए कि ऐसे व्यक्ति आज के 200 साल पहले, जो चिंतन आज हमारा नहीं है, जो सोच आज हमारी नहीं है, वो व्यक्ति 200 साल पहले वो चीज़ सोच सकता था। मित्रों, एक चीज़ है, जो इस तरह के बड़े लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वो किसी जाति के नहीं होते, वो किसी एक धर्म के नहीं होते। अगर उनको एक धर्म का कहा जाए, एक जाति का कहा जाए, एक मजहब का कहा जाए तो सही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि जो पेंसिलिन का जिन्होंने आविष्कार किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो किसी एक कम्युनिटी के थे तो गलत होगा, बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू द होल ह्यूमैनिटी। अगर हम कहें आर्यभट्ट सिर्फ जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया एक कम्युनिटी के थे, दिस इज़ नॉट फेयर। उनका तो पूरी मानवता पर, पूरी इंसानियत पर सबका अधिकार है, और सर सैयद साहब के ऊपर तो सबका अधिकार है। किसी को रोका नहीं जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता ही वॉज बिलोंगिंग टू ए सर्टेन कम्युनिटी, बिकॉज उनका चिंतन बहुत तरह से अलग था। मित्रों, दुनिया में वैसे मेरा तो मानना है कि 2 ही जातियां हैं और 2 ही धर्म है दुनिया में सिर्फ 2 धर्म है। अगर आप निकल के सीखिए, अपने से ऊपर उठ के देखिए, तो आप हमेशा पा देंगे दुनिया में 2 बस कौमें हैं, और एक कौम है हैव्स की और दूसरी कौम है हैव नॉट्स की। दुनिया में 2 ही जातियां हैं, जिनके पास संसाधन है और जिनके पास संसाधन नहीं है। 2 ही हैं दुनिया में। क्यों? आप देखिए, दोनों का चिंतन भी एक ही तरह होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग मतलब जो एक डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनका चिंतन एक तरह का होता है, और जो दूसरे लोग होते हैं उनका चिंतन दूसरा तरह का होता है। और दुनिया में 2 ही ढंग हैं पावर पाने के।
दुनिया में दो ही ढंग है, एक है तालीम और एक है तलवार। अब ये चूज करना है कि किस ढंग से पावर पाई जाए। 70 साल पहले, 80 साल पहले चाइना में माओ ने कहा पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। लेकिन टुडे वी कैन से मिस्टर माओ यू आर रॉन्ग, पावर इज नॉट कमिंग फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, पावर इज कमिंग फ्रॉम द माइट ऑफ द पेन। आज कलम से ताकत निकल रही है और दुनिया में जो लोग आगे हैं वो सिर्फ कलम की ताकत से हैं। और उसका जो आज हम कह रहे हैं, 200 साल पहले सर सैयद साहब ने ये सोच लिया था कि ये चीज़ है, और 200 साल पहले उन्होंने सोच रखा था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कहाँ से निकलने वाली है, वो एजुकेशन से निकलने वाली है। वैसे ही मित्रों आप देखिए कि जो भी सर सैयद साहब का पूरा अगर आप सभी को तो जीवन मालूम ही होगा, मैंने भी इतिहास के छात्र के नाते काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो हमेशा ये दिखा कि ही वॉज ऑलवेज बिलीविंग इन द मॉडर्न थॉट्स, मॉडर्न एजुकेशन मेथड। मित्रों ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस पद्धति से शिक्षा पाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा पढ़ने का ढंग क्या है, लेकिन एक चिंतन में, एक सोचने में, एक हमारी सोच हमेशा प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। और वो उन्होंने उस जमाने में जब 1857 में, अब हम चाहे उसको फर्स्ट फाइट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल कहें, ब्रिटिशर्स उसको म्यूटिनी कहें, या जो भी कहें, अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है, उस समय बात आई और उस समय बहुत एक अलग भावनाएं थी। लोगों के दिमाग में था कि सब लोग जो है अंग्रेजी से और अंग्रेजियत से बहुत एक दूरी महसूस करते थे। और सर सैयद साहब ने उस समय चिंतन किया, उस समय सोचा कि ठीक है, हमारी अलग अलग विचारधारा तो हो सकती है, लेकिन हमारी प्रोग्रेस तभी हो सकती है, हमारा डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम एजुकेटेड हों और हमारा एजुकेशन का माध्यम जो है वो पाश्चात्य ढंग से और वेस्टर्न ढंग से किया जाए। और यही कारण था जब उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेशन स्कूल की स्थापना की, जो आज एएमयू का विश्व में आप कहीं पर नाम लीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो एएमयू के नाम न जानता हो। और वहाँ से निकले हुए स्कॉलर्स आज सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखिए, कहाँ कहाँ आप देखिए, कोई कहीं का प्राइम मिनिस्टर रहा, कोई कहीं का प्रेसिडेंट रहा, और इंडिया में जो बैठे हुए लोग हैं अलग अलग ओहदों पे बैठे हुए, ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जो अपने ज्ञान के माध्यम से, जो अपनी नॉलेज के माध्यम से न सिर्फ अच्छे ओहदों पे हैं, लोगों की और मानवता की, इंसानियत की अच्छी सेवा भी कर रहे हैं। और देखिए साहब एक चीज़ और है, सर सैयद साहब यहाँ तक उनका चिंतन नहीं रुका। उसके बाद आपने देखिए जब एएमयू की स्थापना हुई तो उन्होंने दो चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया। नंबर 1 टेक्निकल एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन का पर्पस टेक्निकल एजुकेशन पे आए, और उन्होंने मॉडर्न, आज भी देखिए एएमयू में, यहाँ पर तो हमारे साथ पास वाइस चांसलर साहब बैठे हैं और वो खुद ही नॉलेज के एक सोर्स हैं। आज भी देखिए वहाँ टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, ये सारी एजुकेशन वहाँ उन्होंने देनी शुरू की। और एक और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने पॉइंट किया जो बहुत लेट में लोगों के समझ में आया, और वो था गर्ल्स एंड वीमेंस एजुकेशन। संभवतः उस समय लोगों के दिमाग में नहीं आया कि गर्ल्स को भी पढ़ाया जाए, वीमेंस को भी पढ़ाया जाए, उनको भी एजुकेटेड होना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर एक खासियत होती है कि वो आगे फ्यूचर को पहचानते हैं, वो क्या होने वाला है उसको पहचानते हैं, दुनिया किस ओर जाने वाली है वो उसको भी पहचानते हैं। और सर सैयद साहब ने जो आज हम बात कर रहे हैं, आज हम लोग रोटरी के माध्यम से सामाजिक संस्थाओं में अक्सर बात करते हैं वीमेंस एजुकेशन की। आप सोचिए 200 साल पहले सर सैयद साहब ने उस समय वीमेंस एजुकेशन के लिए कितना कॉन्क्रीट काम किया जो आज हम लोग बात करते हैं। एक और बात थी, उनका पर्पस सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन का पर्पस ये नहीं था कि वो बहुत क्लोज थे या वो उनकी एजुकेशन वहाँ से हुई थी, ब्रिटिशर से हुई थी, या उस वहाँ गए थे, इसलिए वो समझते थे रैशनैलिटी का। अब एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, अक्सर आप सोचिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। कभी कभी आप सोचिए, जो बड़े स्कॉलर्स हम सब लोग हैं, आप कभी सोचिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। अब नॉलेज की बात करें तो एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉलेजेबल, और सबसे ज़्यादा नॉलेज किस में है? अगर आप देखिए इसके अंदर निकालिए तो गूगल निकालिए तो उससे बड़ा नॉलेजेबल तो कोई है नहीं।
आप दुनिया की कोई चीज़ निकालिए गूगल निकाल देता है। तो अगर नॉलेज ही केवल पैरामीटर है तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा ये जो यंत्र आपके हाथ में है, मशीन है, इसके अंदर नॉलेजेबल कोई नहीं है। लेकिन नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, विजडम इज सफिशिएंट। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? दोनों में क्या फर्क है नॉलेज और विजडम में? नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? नॉलेज इज व्हाट यू आर गिवन, जो आपको मिलता है, जो हम बता रहे हैं ये नॉलेज है, जो यहाँ पर जितने लोग बताएंगे ये सब नॉलेज है। और विजडम क्या है? व्हाट यू आर जनरेटिंग आउट ऑफ द नॉलेज, दैट इज विजडम। और सर सैयद साहब यही कहते थे, उनका पर्पस ये था कि सिर्फ किताबी कीड़े मत बनिए। उनका पर्पस ये नहीं था कि आप रटी रटाई विद्या सीखिए, किताबी कीड़े बन जाओ, जो किताब में लिखा वो रट जाए। नो, उसको सोचिए, उसके बाद करिए, और उसके बाद जब आप करेंगे, when you are really applying all these things in your real life, तो आप वाकई उसको समझेंगे और आगे आप मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अच्छे काम कर पाएंगे। तो देखिए साहब, इतनी बड़ी विचार उनके साथ थी। और एक चीज़ है, गर्ल्स एजुकेशन और वीमेंस एजुकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और है। संभवतः कभी कभी हम उस बात को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। किसी बच्चे का आप सोचिए, कोई बच्चा है और इस बच्चे की आदतें कितने साल तक बनती हैं? कभी आप सोचिए, 12 साल तक किसी बच्चे का या किसी आदमी की पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। 12 साल तक बन जाती है। और 12 साल तक सबसे ज़्यादा वो किसके संपर्क में रहता है? अपनी माँ के संपर्क में रहता है। तो आप सोचिए, वीमेंस एजुकेशन एंड गर्ल्स एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी बनाने में और उसकी पर्सनालिटी निखारने में, उसकी आदतें बनाने में अगर माँ एजुकेटेड है तो आप समझिए उसका जीवन का रास्ता अलग होगा। तो इसलिए वीमेंस एजुकेशन बहुत ज़्यादा इस पर जोर उन्होंने सर सैयद साहब ने दिया, और आज हमको भी इस पे देना चाहिए। एक और सर सैयद साहब की बहुत अच्छी जो चीज़ें थीं, वैसे तो मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति, मेरे जैसे साधारण ज्ञान वाला एक व्यक्ति, और सर सैयद साहब का जैसा इतने बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर, इतना बड़ा नॉलेजेबल आदमी का, उसके बारे में इतने शब्दों में बता भी क्या सकता है। लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपोजर है, उस नाते मैं बताता हूँ। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, ही वॉज बिलीविंग इन द प्रिंसिपल एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस। और यही कारण था, कोई भी संप्रदाय हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, उसके साथ, सबके साथ वो ही वॉज को एग्जिस्टिंग, और उनका किसी प्रकार से किसी विचारों में कोई भेदभाव नहीं रहा। सबके साथ प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उनके साथ रहना, और पूरी इंसानियत के साथ उनके साथ रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। नीरज जी ने एक बहुत बढ़िया कविता लिखी है कि जाति पांत से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, बट सबसे बड़ा यहाँ पर छोटा सा इंसान है। और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। अगर इंसान प्यार से रहे तो आप समझिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती दुनिया में। दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग। अगर प्यार मोहब्बत अगर रहे, और प्यार मोहब्बत कब रह सकती है? जब आप एजुकेटेड हों। बिकॉज व्हाट इज पर्पस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन लिबरेट्स यू। एजुकेशन, आप सोचिए, एक छोटा सा, मैं अक्सर बात करता हूँ, लोग आते हैं कहते हैं साहब मैं लूट लिया गया मैं कहता हूँ भाई कैसे लूट लिया गया? बोले भाई एक आदमी आया, उसने कहा साहब ये आप पेन ले लीजिए, मुझको आप अंगूठी घड़ी दे दिया, मैं पेन को भी सोने का बना देता हूँ, और लोग उसको दे देते हैं। ये नहीं सोचते, एक पढ़ा लिखा आदमी सोचता है यार प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पेन आर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड आर डिफरेंट, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड? अरे यार कैसे बन सकता है? एक पढ़े लिखे आदमी के अंदर लॉजिक होती है कि भाई ये चीज़ अमुक चीज़ कैसे गोल्ड बन सकती है। तो एक पढ़ा लिखा, उसके अंदर लॉजिक्स होते हैं, उसके अंदर एक रैशनैलिटी होती है, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के लिए और आगे बहुत अच्छे काम कर सकता है। मित्रों, ये सब बातें तो हो गई काफ़ी। अब एक चीज़ है, देखिए जब इस तरह के बड़े लोगों की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री तो सबने पढ़ ली, हमने उससे लर्निंग क्या की? हमने उससे लर्निंग क्या की? और हम उसके क्यों, आज दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है, पढ़ते तो सब हैं लेकिन अपने व्यक्तित्व में कौन उतारता है? और जब व्यक्तित्व में नहीं उतारते हैं तो बातें प्रॉब्लम हो जाती हैं। जितने लोग बैठे हैं, वी आर ऑल हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, सबके पास नॉलेज है। जो मैंने कोई बात बताई, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मैंने कोई नई बताई हो, आपको सब चीज़ें मालूम हैं।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने जीवन में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं उतारते हैं? क्यों? सबसे पहले मैं अक्सर बात कहता हूँ, जब अक्सर मैं कभी जाता हूँ वीमेंस एजुकेशन के लिए, तो अक्सर बातें होती हैं कि मेन वर्सेस वीमेंस, कि साहब हमको ये कहीं जाते हैं वर्सेस ए वर्सेस बी वर्सेस सी। तो मैं एक बात कहता हूँ, दुनिया में हमारा एक ही दुश्मन है और वो है गरीबी। हमें सबको मिलके एक दुश्मन से लड़ना है, वो है गरीबी। हमें एक दुश्मन से लड़ना है मिलके, वो क्या है? बीमारियां। एक दुश्मन से लड़ना है और वो दुश्मन क्या है? वो है सारी चीज़ें, बीमारियां और असमानता और अशिक्षा से। अगर हम सब, अगर वाकई रियली इफ वी आर रियल फॉलोअर्स ऑफ दिस सर सैयद साहब इन रियल सेंस, तो व्हाट इंस्पिरेशन वी कैन टेक फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, दैट वी शुड बी एजुकेटेड और वी शुड इनकलकेट रैशनलिटी इन आर बिहेवियर। हमारे व्यक्तित्व में ये सब चीज़ें निकलनी चाहिए और हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक ही चीज़ आगे बढ़ें कि हम डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर सकते हैं। मित्रों, दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर आप जोड़िए 800 करोड़ की पॉपुलेशन है और अभी हम 80 करोड़ ही लोग प्रोग्रेस की तरफ बढ़ पाए हैं। 800 करोड़ में, और दुनिया में सारी लड़ाइयाँ संसाधनों की हैं और संसाधनों के लड़ाइयों में हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। वी शुड बी एजुकेटेड, और दुनिया में उसी ने तरक्की की है जो एजुकेटेड रहा है, टेक्निकल एजुकेटेड रहा है और जो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से काम करता रहा है। Okay, so friends, this is all from my side. One thing is also was there at the last I have been asked by the Shahid bhai कहने के लिए। मित्रों, आपने बताया कि I'm a chartered accountant। जितनी बच्चियां हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के लिए वो आगे आना चाहें, वी आर हेयर, वी कैन असिस्ट यू। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज देयर। एट मिनिमम फीस एंड मिनिमम रिसोर्सेज you can become chartered accountant, you can serve the society, you can serve the community and make this world a better place to live. Thank you, many thanks to all of you.